नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन इंडिया। कहने का मतलब है आज हम लोग एग्रीकल्चरल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब भारत में एग्रीकल्चर एजुकेशन का इतिहास क्या रहा है, कैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन हमारे कंट्री में, हमारे देश में राइज हुआ, उसका उत्थान हुआ, आगे बढ़ा। तो इन सभी टॉपिकों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में कृषि शिक्षा का इतिहास क्या था। तो देखिए, भारत में उच्च शिक्षा की समृद्ध धरोहर रही है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन। तो भारत में बेसिकली उच्च शिक्षा की समृद्ध धरोहर रही है और उसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन भी शामिल है। कहने का मतलब है आज जो हम लोग देखते हैं, हम उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में बहुत ही भारत अच्छा कर रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी और बाकी अदर सेक्टर में भी। लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं थी, आज़ादी से पहले नहीं थी। कहने का मतलब है आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हायर एजुकेशन को या उच्च शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था जितना कि अदर सेक्टर में दिया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन। हाउएवर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर वाज नॉट गिवन एनी इम्पॉर्टेंस बिफोर इंडिपेंडेंस। अब धीरे धीरे होता क्या है कि ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं या कहें कि नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर्स आते हैं जो कि हमारे देश को भूखमरी के कगार पे डाल देता है। और 1876 में, दैट इज 1876 में, मद्रास वेटनरी कॉलेज स्टार्ट होता है चेन्नई में टू ऑफर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1876 में मद्रास वेटनरी कॉलेज स्टार्ट हुआ चेन्नई में, जो कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता था वेटनरी और एनिमल साइंस में। और बाद में 1930 में यह इसको स्टेटस मिला है कॉलेज का और ये एफिलिएट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से 1936 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1876 में यह कॉलेज स्टार्ट हुआ और बाद में उसको 1903 में एक कॉलेज का स्टेटस मिला और उसको एफिलिएशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से 1936 में, 1936 में। And the first ever structured attempt by British government for higher agriculture education was made during 1901 to 1905। और सबसे पहला प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला पहल किया गया था 1901 से 1905 के बीच, जब 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया कोयम्बटूर में, कानपुर में, ललितपुर में जो कि आज पाकिस्तान में है, नागपुर में, पुणे में और सबौर जो कि बिहार में है। और 1927 में, 1927 में, बिहार एंड उड़ीसा वेटनरी कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड हैविंग द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग 5th ओल्डेस्ट वेटनरी कॉलेज ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। कहने का मतलब है कि 1927 में बिहार और उड़ीसा वेटनरी कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया और उसको ये दर्जा मिला, मतलब ये 5वीं ऐसे ओल्डेस्ट वेटनरी कॉलेज थे अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जब भारत की बंटवारा नहीं हुई थी उस समय। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नींव रखी हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सबसे पहला ईयर कौन था? 1901 से 1905 में, जब उन्होंने 6 एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, इस्टेब्लिश किए कोयम्बटूर, कानपुर, ललितपुर जो कि आज पाकिस्तान में है, और नागपुर, पुणे और सबौर जो कि बिहार में है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा वेटनरी कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है 1927 में, और जो कि 5वीं सबसे पुरानी वेटनरी कॉलेज थी उस समय की, जब इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था। और ये कॉलेज मतलब कार्यरत हुए, फंक्शनिंग करना शुरू हुए कब से? 7 अप्रैल 1927 से, और फुल्ली ऑपरेशनल मतलब पूरी तरह से चालू हो गई है 1930 में। एंड ये अपने रिसर्च, अपने अलग अलग ब्रांचेज में, अपने वेरियस ब्रांचेज में अपने रिसर्च के नाम से ये जाने लगे, मतलब इनमें रिसर्च बहुत अच्छे से होने लगे। वेटनरी मेडिसिन के क्षेत्र में और डिजीज कंट्रोल के क्षेत्र में ये इतने अच्छे रिसर्च करने लगे कि अपने इस फील्ड में रिसर्च के नाम से ये कॉलेज जाने लगा कि बहुत अच्छा इसमें रिसर्च होता है। अब देखिए 1948 में मात्र 17 एग्रीकल्चरल कॉलेज ही इंडिया में थे, जिसमें 13 एग्रीकल्चर के कॉलेज थे और 3 वेटनरी के कॉलेज थे, ठीक है। और उसमें भी जो 17 एग्रीकल्चरल कॉलेज थे, मात्र ट्रेनिंग के लिए 160 पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स ही थे।
अब देखिए, अब शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद, दैट इज इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया को उच्च शिक्षा सहित कृषि क्षेत्र में, ठीक है, उच्च शिक्षा सहित एग्रीकल्चर एजुकेशन के पूर्ण निर्माण के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद जरूरत पड़ी एक साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हायर एजुकेशन को फिर से एक अच्छे तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, मतलब उसको और अच्छा एक रूप दिया जा सके। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़रूरत पड़ी। उसके बाद यह आवश्यकता भारत सरकार द्वारा 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के साथ और भी यह स्पष्ट हो गई। जब 1948 में भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को, तो ये जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो इससे ये बात और मतलब सही निकलने लगा कि भारत में आज़ादी के बाद हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की अवधारणा दी, ठीक है, जिसमें कृषि शिक्षा के एक नए पैटर्न को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि 1955 में पहली इंडो अमेरिकन टीम की सिफारिशों के बाद ही कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वास्तविकता बन सकी। कहने का मतलब है जब सबसे पहली इंडो अमेरिकन टीम का सजेशन दिया गया भारत में 1955 में, उसके बाद ही स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का स्थापना एक वास्तविकता बनी और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकी। अब देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद हमें तो ज़रूरत पड़ी कि साइंटिफिक पॉलिसी की, इसकी ज़रूरत तो पड़ी ताकि हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हायर एजुकेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, फिर से उसको दोबारा एक नया रूप दिया जा सके। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो सका जब इंडो अमेरिकन टीम 1955 भारत में आती है और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का सेटअप होता है। और ये सेटअप इंडो अमेरिकन टीम के वजह से ही, इनके रिकमेंडेशन के वजह से ही हो पाता है। तो आखिर ये रिकमेंडेशन क्या था, इंडो अमेरिकन टीम का सजेशन क्या था, ताकि भारत में इतने एग्रीकल्चर एजुकेशन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन का बढ़ावा मिला। तो इस पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।